हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट के बारे में। क्या है ये करंट अफेयर अपडेट? द नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। कोई नई बात तो नहीं है, हजार बार अभी फैक्ट पढ़ चुके होंगे। पर नीति आयोग ने अभी रिलीज किया है लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स फॉर इंडिया 2023-24 साल के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? साल 2030 का सिर्फ हमारा नहीं, पूरी दुनिया का ये इरादा है कि कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको हम अचीव कर लें। आगे पढ़ेंगे कौन कौन से गोल्स हैं। आगे देखो, एसडीजी इंडेक्स क्या है, पहले ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, उनके द्वारा कुछ गोल सेट किए गए हैं। इंडिया इंडेक्स ये नीति आयोग के द्वारा इशू किए जाने वाला एक इंडेक्स है जिसको प्रॉपर्ली ये बनाते हैं, पब्लिश करते हैं। The SDG India Index created by Niti Aayog assesses and monitors the India's advancement towards United Nations United Nations Sustainable Development Goals. It encourages states to incorporate into these goals and their development strategies, facilitating localization implementation. The index act as a reference point. रेफरेंस पॉइंट किस चीज का? ताकि हम माप सकें कि हमारी कितनी तरक्की हो रही है, राइट? For policymakers to pinpoint the deficiencies and focus efforts on achieving sustainable development goals by 2030। हमारी कोशिश क्या है कि साल 2030 तक हम SDGs को अचीव कर पाएं। इसीलिए हम इसको देखो, हम किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रोग्रेस भी तो मेजर करनी होगी ना। हम अपनी हाइट को मेजर करते हैं, पर्पस क्या है? ताकि पता लगे कि पिछले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले इस बार हाइट कितनी बढ़ गई है या वेट कम ज्यादा क्यों हो रहा है। तो अगर हम एक पिन पॉइंट पे या एक ईयर में इसको मापेंगे तभी पता लगे ना कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कितनी हो रही है। ठीक है, आगे देखो, मेथोडोलॉजी क्या यूज होती है? ओवरऑल 17 एसडीजीज हैं, हम उसमें से केवल 16 को ही ट्रैक करते हैं। इसका भी कारण समझते हैं। द इंडिया असेसेस परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज अक्रॉस 16 एसडीजीज यूजिंग अ सेट ऑफ इंडिकेटर्स व्हिच आर अलाइन्ड विद द नेशनल प्रायोरिटीज। हम 16 क्यों करते हैं, 17th क्यों नहीं करते हैं? अगर इसकी बात करें तो जो 17th है, जो 14th है एक्चुअली, 14th एसडीजी दैट इज अबाउट लाइफ अंडर सी। अगर हम लाइफ अंडर सी की बात करेंगे तो सिर्फ जो कोस्टल स्टेट्स हैं उन्हीं को काउंट कर पाएंगे, बाकी स्टेट्स फिर रह जाएंगी, राइट? तो इसलिए हम 14th एसडीजी को काउंट नहीं करते हैं। The SDG India Index measures national progress using 113 indicators aligned to National Indicator Framework. गोल वाइज स्कोर की बात करें तो इट इज कंपाउंडेड ऑन 16 एसडीजीज एंड ओवरऑल कंपोजिट स्कोर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम ईच स्टेट और यूटी। हर स्टेट का अपना इंडेक्स बनता है, उनको 100 में से नंबर दिए जाते हैं। स्कोर रेंजेस फ्रॉम 0 to 100 विद हायर स्कोर इंडिकेटिंग ग्रेटर प्रोग्रेस। ठीक है, इसकी 4 कैटेगरीज हैं। 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड अचीवर। जो तो भाई 100 ही नंबर ले आए वो तो अचीवर है। अगर फ्रंट रनर है तो 65 से 99 के बीच, 50 से 64 के बीच परफॉर्मर है, और अगर 50 से नीचे है तो वो बस एस्पिरेंट ही है, एस्पायर ही कर रहा है, राइट? इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। अब इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट से क्या समझते हैं हम? वही बात जो मैंने पहले बताया, अगर हम उस चीज को, प्रोग्रेस को मेजर करेंगे तभी प्रोग्रेस के लिए बेटर पॉलिसीज बना पाएंगे, तभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उनमें एडिक्वेट चेंजेस कर पाएंगे। द इंडेक्स प्रमोट्स कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, encouraging states and UTs to learn from each other and close the outcome-based gaps. It provides comprehensive analysis of the progress, highlighting achievements and the areas needing improvement. अगर भारत की बात करें, it is fully integrated the SDG into its national policies and national development policies, and is proud of SDG localization model based on institutional ownership. अगर इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव हम देखें तो है भाई भारत को 2047 तक एक विकसित भारत, एक विकसित देश बनाना, विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं। इंडिया सर्व्स एज अ बैरोमीटर फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स विकसित भारत एंड इन्फॉर्म्स नेशनल एंड सब नेशनल डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज। वही ले दे के बात इतनी है, अगर आपको शुद्ध हिंदी में समझाएं तो पर्पस क्या है भाई कि 2047 तक हमने भारत को एक विकसित देश बनाना है, यानी एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। वी आर अ डेवलपिंग नेशन येट, राइट? दो वी आर अ ग्लोबल लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, बट फिर भी हम डेवलपिंग ही हैं। बहुत बड़ी जीडीपी है, तीसरे नंबर की जीडीपी पीपीपी पे, या अपना फर्स्ट नंबर की जीडीपी, ये अलग से मैट्रिक है। पर भारत अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है। जीडीपी का आकार बहुत बड़ा है क्योंकि देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, जीडीपी के नंबर तो बहुत बढ़िया है, पर डेवलप्ड नेशन बनने में भी समय है और वही हमें अचीव करना है। व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द एसडीजी इंडेक्स? ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो इंडिया ने बहुत अच्छे से इंप्रूव किया है। इंप्रूवमेंट कहां से दिख रही है भाई साहब? इस बार का स्कोर है 71। साल 2023-24 का स्कोर जो 71 है, ये 2020-21 में 66 ही था, तो अच्छी इंप्रूवमेंट है। इससे पहले सिर्फ 57 था 2018 में,
तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है, विच इज अ गुड थिंग। ऑल स्टेट्स हैव शोन इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल स्कोर्स। बेस्ट परफॉर्मर रहे, टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो केरला एंड उत्तराखंड दे emerged एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, ईच स्कोरिंग 79, क्लोज टू 80। Lowest performance, Bihar lagged behind with a score of 57 points, followed by Jharkhand with 62 points. Front runner states की बात करें तो 32 states and UTs are in the front runner category and with 10 new entrants including Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh and UP as well. Right? This is something very important. अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। यहाँ पर हम लेक्चर को थोड़ा स्लो करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी जो हमें साल 2030 तक अचीव करनी है, इसमें ये 17 गोल्स दिए हुए हैं। पहला है नो पॉवर्टी, मतलब हमें पॉवर्टी को खत्म करना है। जीरो हंगर, देश के नहीं पूरी दुनिया में कोई भूखा ना सोए। ये एसडीजी अच्छा ध्यान समझना, एसडीजी पूरी दुनिया के लिए है। गुड्स एंड हेल्थ वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन हो सबके लिए, जेंडर इक्वालिटी हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो, इसके अलावा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो, डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर inequalities, sustainable and inequalities, responsible consumption and production, climate action, life below water. This is something very important, यहाँ पर ध्यान देना है। Life below water 14th SDG, जैसे मैंने पहले बताया, इसको हम अपने इंडेक्स के लिए काउंट नहीं करते हैं। Life on land, peace, justice and strong institutions, partnerships for the goals. All these are 17 SDG यानी sustainable development goals to be achieved by 2030, which likely we will achieve. अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो 5 साल के लिए एक प्लान बनाता था, 5 ईयर प्लान बोलते थे जिसको। बट आफ्टर 12th 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया साल 2015 में। 14 में मोदी जी की सरकार बनी, 15 में इन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग से रिप्लेस किया विद अ शिफ्ट टुवर्ड्स बॉटम अप अप्रोच एंड एम्फोसिस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं भाई चेयरपर्सन के रूप में, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के प्लस एलटी गवर्नर्स यानी लिeutenant गवर्नर्स ऑफ यूटीज, और जो भी ऐसी यूटीज हैं जिनकी विधानसभा है, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, उनके भी चीफ मिनिस्टर्स, राइट। एक्सपर्ट्स नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एज स्पेशल इन्विटीज। इसके अलावा इसके सीईओ होते हैं। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस वक्त नीति आयोग के सीईओ कौन है। is appointed by the Prime Minister for a specific term holding a rank of Secretary to the Government of India. बहुत powerful person है। The Niti Aayog recognizes the need for more flexible approach to economic planning in India, taking into account the diverse strength and weakness of its states. सभी राज्यों की क्या strengths हैं, की weaknesses हैं, उनको account करना, उनको समझना और better policies recommend करना। This shift is necessary to make India competitive in a global economy. अब बिल्कुल लास्ट पार्ट में लेक्चर के आपके लिए ये एक तोहफा, फॉर प्रैक्टिस मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो टॉपिक्स आते रहेंगे, आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी वीडियोस आपके लिए लाई जाए सबके रिगार्डिंग टॉपिक से रिलेटेड आपको एक मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दिया जाए। अगर आपने ये चेक करवाना है तो आप हमारे जो भी नंबर्स हैं, जो भी एसएमएस कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं अपनी आंसर कॉपीज को चेक करवाने के लिए। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आंसर भेज दिए हैं, हम इवैल्यूएट करके आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।